हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रेंडिंग टूल के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मैनस एआई। ये नया एआई एजेंट है जो कि मार्केट में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसको एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है। ये एक चाइनीज टूल है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी अभी गेन कर रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में इस टूल के लिए 2 मिलियन लोगों की वेट लिस्ट है। अभी ये टूल लाइव नहीं है, सिर्फ इन्विटेशन बेसिस पे इस टूल का एक्सेस जो वो मिल रहा है और आने वाले कुछ टाइम में ये टूल अभी लॉन्च होने वाला है। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन इस टूल के बारे में अवेलेबल है, जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि ये टूल अभी तक के सभी एआई टूल से ज्यादा बेटर है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा एफिशिएंट है। अभी तक जितने भी एआई टूल्स आए हैं जैसे कि क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये सभी एआई टूल्स आइडिएशन में हेल्प करते थे, रिसर्च करने में हेल्प करते थे, इंफॉर्मेशन हमें देते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक कोई नहीं करता था। एग्जीक्यूशन हमें खुद ही करनी पड़ती थी। लेकिन मैनस एआई कहा जा रहा है कि इतना पावरफुल टूल है कि ये ना सिर्फ रिसर्च करेगा, आइडिएशन करेगा, बल्कि ये पूरा इंप्लीमेंट करके भी देगा प्रोसेसेस को। यानी कि तुम खुद से प्रोडक्ट्स बना सकते हो इस टूल को यूज करके। क्या क्या काम ये कर सकता है उसके कुछ सैंपल्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। एक बार ये टूल लॉन्च होता है तो आई एम श्योर कि एआई एजेंट्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। एआई एजेंट्स का काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ह्यूमन जॉब्स के ऊपर इसका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है, पर साथ ही में अगर तुम खुद का बिजनेस रन करते हो, अपना काम करते हो, तो इस टूल का यूज करके तुम बहुत सारी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर तुम्हारा एआई में इंटरेस्ट है, तुम्हारा स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, तुम्हारा बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्ट है। हमारे चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, एआई के ऊपर वीडियोस हैं जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को लेटेस्ट एआई रिलेटेड टूल्स के बारे में जानने के लिए या फिर बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए, रोज अपने आप को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, वो सब डिपेंड करता है हमारे सराउंडिंग्स पे, हम कैसे लोगों से बात करते हैं उस पे। इसी चीज को बेटर करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जो कि बिल्कुल फ्री है। इस पे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, एआई के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो अगर तुम ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं मैनस एआई क्या क्या कर सकता है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा एआई टूल लॉन्च होता है या फिर कोई भी ऐसी ट्रेंडिंग चीज है जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज चाहिए, तुम जानना चाहते हो, तो एक्स या फिर ट्विटर एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है किसी भी ऐसी चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए, जैसे कि मैनस एआई की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर तुम ट्विटर पे आओगे, सिंपली सर्च करोगे इसका नाम, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि इनका खुद का ऑफिशियल पेज है, तो ऐसी कंपनीज ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वाले लोग ट्विटर पे मिलते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हैं ट्विटर पे। बहुत अच्छी डिस्कशंस ट्विटर पे होती हैं अगर तुम अच्छे ट्विटर ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो जैसे कि देख सकते हो तुम यहाँ पे, मैनस ने खुद शेयर किया है 7 days 2 मिलियन पीपल ऑन द वेट लिस्ट। और भी बहुत सारे पोस्ट इनके तुम जाके चेकआउट कर सकते हो इनके पेज पे। उसके अलावा लोगों ने इसको टेस्ट किया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या क्या लोग कर रहे हैं इसको यूज करके। यहाँ पे कैसे इस बंदे ने एम्प्लॉय बनाया, एआई एम्प्लॉय बनाया एक तरह से, वो सब तुम जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारी पोस्ट तुम्हें मिल जाएंगी कि कैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बनाया है मैनस को यूज करके और क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं इसको यूज करके। अब चलते हैं सीधा वेबसाइट पे मैनस की और देखते हैं कि वेबसाइट दिखती कैसी है। तो ये मैनस की वेबसाइट है और ये कुछ ऐसी तुम्हें दिख जाएगी। जैसे तुम manus.im पे आओगे, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। अभी ये टूल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वेट लिस्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ट्राई मैनस पे क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें ज्वाइन द वेट लिस्ट क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही तुम्हें अगर कोड आता है तो तुम यहाँ पे इन्विटेशन कोड डाल के इसको विजिट कर सकते हो और इसको स्टार्ट कर सकते हो यूज करना। लेकिन अभी तो ये किसी को मिल नहीं रहा है, मेरे को काफी टाइम हो गया इसको अप्लाई किए हुए, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि मैनस कर क्या क्या सकता है। मैनस को कहा जा रहा है कि अभी तक का एजीआई का एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऐसा एआई टूल जो कि ह्यूमंस की तरह सोच सके, ह्यूमंस की तरह इंटरेक्ट कर सके, उस मामले में अभी तक मैनस सबसे बेस्ट एआई टूल कहा जा रहा है। और ये एक रीजन भी है जिसकी वजह से इसको काफी हाइप मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे टास्क फिर और अच्छे से कर पाएगा जो कि ह्यूमंस के टास्क होते हैं। अगर तो मैनस की वेबसाइट पे आते हो तो एक बार इनकी ये वीडियो जरूर चेक करना, इसमें काफी डिटेल में बताया कि मैनस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीजें हैं, एक बार जरूर देखना। उसके अलावा यहाँ पे यूज केस गैलरी है जिसको हम इसके बाद देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होने वाला है हमारे वीडियो का। इसके अलावा अगर हम देखें कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स क्या है,
तो ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनको कंपेयर किया गया है, जैसे कि मैनस एआई और ओपन एआई, डीप रिसर्च और प्रीवियस एसओटीए। तो इनका मतलब क्या है? पास @1 का मतलब है कि पहले प्रॉम्प्ट में देखा गया है कि ज्यादा बेटर, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट किसने दिया। इसको कंपेयर किया गया है ओपन एआई डीप रिसर्च के साथ, और इसमें भी सेम पास @1 के साथ इसको कंपेयर किया गया है। और प्रीवियस एसओटी होता है कि इसके पहले, इस वाले टेस्ट के पहले जो इन्होंने कंडक्ट किया, जो भी बेस्ट रिजल्ट्स थे वो क्या थे। इससे हेल्प होती है जानने में कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं और पिछली वालियों से वो कितनी ज्यादा बेटर है। और ये लेवल्स हैं, ये हैं डिफिकल्टी के लेवल, कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉम्प्ट दिया गया, कितना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दिया गया और उसके ऊपर रिजल्ट्स कैसे हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा बेटर है। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि अपना manus.ai हर लेवल पे विनर है और हर लेवल पे बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। चाहे तुम ओपन एआई डीप रिसर्च मॉडल से कंपेयर कर लो या फिर तुम पिछले वाले मॉडल से कंपेयर कर लो जो भी बेस्ट था। तो बेंचमार्क्स के हिसाब से ये टूल ऑब्वियसली आउट परफॉर्म कर रहा है सभी टूल्स को। और अब देखते हैं कि ये कर क्या क्या सकता है। तो वैसे तो मैनस बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है, बहुत सारी चीजें इससे की जा सकती है, लेकिन इन सब में जो इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हैं, इनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, वो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहला है डीपली एनालाइज टेस्ला स्टॉक्स। तो किसी भी स्टॉक को तुम एनालाइज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये तुम्हें रिप्ले करके भी बता देगा कि क्या क्या ये करेगा अगर तुम इसको सिमिलर प्रॉम्प्ट दोगे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम और प्रॉम्प्ट्स देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे और हम चीजें अगर देखें तो यहाँ पे तुम देखो, ये वाला इंटरेस्टिंग है काफी, लिस्ट ऑफ वाईसी कंपनी। तो यहाँ से कंपनीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स एक प्रॉम्प्ट है, इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। ये सब कुछ चीजें हैं जो कि तुम रियल लाइफ में यूज करोगे, इसीलिए मैं ये खोल रहा हूँ और इन्हें टेस्ट करके देख रहा हूँ। इसके बाद अगर हम रिसर्च पार्ट में चलें तो यहाँ भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट, बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल जाती हैं, जैसे कि गिटहब प्रोजेक्ट रिसर्च एक चीज है, एनवीडिया अर्निंग रिपोर्ट एनालिसिस एक चीज है जिसे तुम स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, अगेन कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज है रिसर्च ऑन ई कॉमर्स रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको भी मैं खोल लेता हूँ, ये ई कॉमर्स कंपनीज के काम आएगा। इसके बाद अगले सेक्शन पे चलते हैं जो कि है लाइव सेक्शन। तो यहाँ पे तुम प्लान कर सकते हो ट्रिप टू जापान। इस पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या आता है। यहाँ पे राइट अ बायोग्राफी का प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे है लीज कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट्स की एनालिसिस अच्छे से करके देता है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं होती, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा होते हैं। उस चीज में ये वाली चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देखते हैं कि हमें रिजल्ट्स कैसे देता है। अब देखते हैं डेटा एनालिसिस में क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन सकता है, सेल्स इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज, ये वाला टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है। उसका एजुकेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे ज्यादा आई थिंक हम देखेंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे कम होगा। प्रोडक्टिविटी में चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है और कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग है या नहीं, इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग रेज्यूमेज है कि यहाँ पे रेज्यूमेज स्क्रीन कर सकते हो और देख सकते हो कि किसका बेटर रेज्यूमे है, किस कैंडिडेट का, किसका नहीं है बेटर। तो एचआर का काम है काफ़ी ईजी कर देता है ये टूल। अब लास्ट में कुछ और हैं जिनको हम देख सकते हैं। यहाँ पे पॉडकास्ट एडिटिंग कर सकता है, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन कर सकता है, इसको खोल लेते हैं कि इससे तुम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हो। ऑडियो इंजीनियरिंग में ये क्या क्या कर सकता है, साउंड डिजाइन कर सकता है। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात है कि डाइवर्सिटी ऑफ फीचर्स कितने हैं। बहुत सारे टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी का जो बेस्ट वर्जन है, क्लाउड का जो बेस्ट वर्जन है, डीपसीक का जो बेस्ट वर्जन है, सभी टूल्स का जो बेस्ट वर्जन है, वो सारे वर्जन्स को मिला के अगर तुम इसमें डालो तो मैनस एआई तुम्हें मिलता है। यानी कि सारे काम जो कि अलग अलग टूल्स करते हैं बेस्ट पे, पीक पे, वो सारे काम ये एक टूल करता है। तो इसीलिए ये टूल इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ, अगर तुम टास्क्स देखो तो ऑडियो इंजीनियरिंग कहाँ है और बिजनेस कार्ड क्रिएशन कहाँ है, बिल्कुल डिफरेंट काम है। लेकिन एक टूल अगर ये सारे इतने डिफरेंट काम कर पा रहा है तो सोचो कि कितनी सारे काम एक ही जगह हो सकते हैं। तो अब खोल के देखते हैं कि जो जो हमने किया है और करवाया है इससे। तो सबसे पहला था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ला स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो यहाँ से क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है तो इसको हम स्किप टू रिजल्ट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड बन के आता है टेस्ला स्टॉक के एनालिसिस का। तो एक पीडीएफ कुछ नहीं आता, एक डैशबोर्ड बन के आता है। तो यहाँ पे तुम स्टॉक का देख सकते हो कि कितना प्राइस है, समरी है, यहाँ पे फाइनेंशियली जो भी है CAGR जो है और ग्रॉस मार्जिन, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक डैशबोर्ड के तरह बन के आती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए कि जब मैं इसमें और प्रॉम्प्ट्स ऐड करूँगा तो क्या सिंपल भाषा में और अच्छा डैशबोर्ड बन के आ सकता है या नहीं। और
जिसको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है उसके लिए क्या क्या ये कर सकता है। तो इंटरेस्टिंग है, ये सब चीज़ अभी तक कोई भी टूल कर नहीं रहा था कि ऐसा एक पूरा डैशबोर्ड बना के दे दे। देखते हैं कि जब ये लॉन्च होगा तो ये कैसे रिजल्ट्स देता है। इसके बाद था हमारा वाईसी कंपनीज को फाइंड आउट करना, और इसके रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। पूरा रिसर्च करता है, सब कुछ देखेगा, उसके बाद तुम्हें कंपनीज ला के देगा। तो यहाँ पे इसने एक हमें टेबल बना के दे दिया है, इसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, डॉक फॉर्मेट में भी इसने दिया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कंपनी है, कंपनी का नाम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, आई डोंट नो कॉन्टैक्ट्स एडिड है या नहीं। तो इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आई थिंक एडिड नहीं है, जो कि इंटरेस्टिंग होगा देखना जब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ला के दे सकता है नहीं, ईमेल्स ढूंढ के ला के दे सकता है नहीं। अगर ये वो कर पाया तो सेल्स करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और इसके बाद तुम सीधा ऑटोमेट कर सकते हो इन सब चीज़ों को। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसमें भी अपने जो हम पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको ढूंढ रहे हैं, और अगर मैं स्किप टू रिजल्ट्स करूँ तो इसने यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट अगेन डैशबोर्ड सा बना के दिया है, और इसमें टोटल कंपनीज कितनी हैं और अलग अलग जो है सेक्टर्स से कंपनीज हैं वो कितनी हैं उसके हिसाब से बना के दिया है। और लोकेशंस में तो अभी कुछ आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखो तुम कंपनी फ्रेम AI सीरीज भी रेज किया है इसने, कहाँ की है। और विजिट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो विजिट से ये कहाँ पे लेके जा रहा है देखते हैं एक बार। तो ये कंपनी की वेबसाइट पे लेके जा रहा है, और आई थिंक लिंक्स अभी ब्रोकन हो सकते हैं, इतना अच्छा काम नहीं किया लिंक्स पे। लेकिन यहाँ पे तुम देखो कंपनी का सब कुछ डेटा है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। ये अभी काम नहीं कर रहा, आई थिंक अभी सिर्फ डमी डेटा इन्होंने डाल के रखा है यहाँ पे, लेकिन जब ये लॉन्च होगा तब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। बाकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी ये लाके दे रहा है, तो आई थिंक सेल्स में तो ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएगा। इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा रिसर्च पार्ट की साइड, तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा है यहाँ पे, और ई कॉमर्स रिव्यूज़ को जज कर रहा है, और उसके बाद हमें कुछ डेटा निकाल के देगा कि क्या है कस्टमर्स का फीडबैक। तो यहाँ पे इसने 3 डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फीडबैक, एक पॉजिटिव रिव्यूज और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अगर हम देखें तो एक समरी है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, और उसके बाद पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक यहाँ पे कुछ दिया है इसने, और एक पूरा ओवरऑल रिपोर्ट बना के दी है सारे सोर्सेज को पूरा इंटरनेट पे स्क्रैप करके। तो ये इंटरनेट पे जाता है, पूरा इंटरनेट को स्क्रैप करता है, देखता है क्या क्या बातें हो रही, क्या क्या नहीं हो रही, किस वेबसाइट पे क्या है, बहुत तेजी से ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देता है। तो रिसर्च के लिए भी ये काफी अच्छा टूल साबित हो सकता है। इसके बाद था हमारा आइटनरी प्लान, जो कि जापान अगर मैं जा रहा हूं तो उसके लिए क्या क्या आइटनरी होनी चाहिए। तो ये सब तो चैट जीपीटी भी कर पाता है, एक बार ये लॉन्च हो जाता है उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बेटर करता है। लेकिन ये सब चीजें तुम चैट जीपीटी से भी कर सकते हो कि आइटनरी और प्रपोजल आइडियाज, ये सब टेक्स्ट वाला काम चैट जीपीटी क्लाउड करके दे देगा। उसके अलावा हमारे पास आता है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर करना। तो ये रियल लाइफ में काफी ज्यादा बढ़िया यूज केस हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इंश्योरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है इंश्योरेंस के बारे में अभी, लेकिन मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस। तो उस केस में मेरे जैसे लोगों के लिए ये टूल काफी सही हो सकता है जब ये कंपेयर करके दे। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी कंपेरिजन एनालिसिस, तो यहाँ पे हमारे पास है प्रोवाइडर, और उसके बाद ओवरसीज मेडिकल एक्सपेंसेस, और अलग अलग चीज़ें हैं कि कितना देगा कितना नहीं देगा, और की इनसाइट्स भी हैं यहाँ पे। ट्रिप प्रोटेक्शन में क्या क्या आएगा, हर एक चीज़ में कुछ कुछ इसने दिया है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है आई थिंक, वो अगर हम एडिशनल प्रॉम्प्ट देंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कितना और बढ़िया करके देता है। तो अगर तुम ट्रैवल इंश्योरेंस चूज करना चाहते हो कोई, तो उसके लिए भी ये चीज़ यूजफुल हो सकती है। यहाँ पे तुम देखो बढ़िया टेबल्स इसने बना के दिए हैं, इनको एक्सपोर्ट करके तुम शेयर कर सकते हो, खुद भी रीड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो ये भी काफी बढ़िया फीचर है इसका। और उसके अलावा अगर हम देखें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इस प्रॉम्प्ट में हमने इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देने को बोला है, और इसमें देखते हैं कि हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के नाम पे क्या देता है। तो यहाँ पे शिकागो लूप डेमोग्राफिक्स इसने दिए हैं, कस्टमर पर्सोनास दिए हैं, और कस्टमर और कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग रिपोर्ट दी है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग रिपोर्ट अगर हम देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स है हमारे पास, मार्केट एनालिसिस है, और ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा टेक्स्ट है। ये सब प्रॉम्प्ट तुम चैट जीपीटी को दे सकते हो, और कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका डेटा बढ़िया है, कौन ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स लाके दे रहा है। क्योंकि इसमें अभी टेम्पलेट वाला डेटा है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत बुरा कर रहा है, और कंपेयर भी नहीं करेंगे चैट जीपीटी से। एक बार ये लाइव हो जाता है टूल, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला फीचर काफी अच्छा लगा मुझे। अगर इसको प्रॉम्प्ट दें हम कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें, जैसे कि तुम्हारे पास कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट आता है, लीगल नोटिस आता है, उसको तुम इसमें फीड करो, और उसके बाद इससे पूछो कि क्या क्या दिक्कतें हैं। एक तरह से लॉयर की तरह ये काम कर सके तुम्हारे लिए, कि अगर कुछ है उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके थ्रू तुम बच सको या कुछ भी, या फिर और भी बहुत सारी चीजें ये देख सकता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, और उसमें कुछ ठीक तो नहीं करना है, और वो ठीक करके भी देगा। तो यहाँ पे देखो कि एरर एनालिसिस इसने किया है, एरर्स का एक डॉक है, एक रिवीजन हिस्ट्री है, और एक
करेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास करेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, सारी चीज़ें वो फिक्स करके। और ये लीगल डॉक्यूमेंट हम पढ़ेंगे नहीं, इसको तुम जब लाइव आएगा तो टेस्ट करके देख सकते हो। और यहाँ पे एरर एनालिसिस देखो, इसने एरर क्या क्या निकाले हैं। मैथमेटिकल एरर हैं कि गुड टेबल कैलकुलेशन एरर, उसके अलावा पेमेंट कैलकुलेशन इनकंसिस्टेंसी, और बहुत सारे एरर्स इसने यहाँ पे दिए हैं। तो एज अ लॉयर भी तुम्हारे लिए काम कर सकता है। अगर तुम छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करते हो और तुम्हें लॉयर हायर करना पड़ता है बार बार छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो वो सब काम अब इसके थ्रू हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारी कंपनी है तो ये टूल काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इस मामले में, लीगल मामलों में। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, इसमें एक एचआर ने कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन एक पीडीएफ दी है और उसको एक्सेल शीट में डालने को बोला है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंसाइज समरी के साथ। और साथ में रैंक करने को भी बोला है कैंडिडेट्स को, आरएल एक्सपर्टीज, और लास्ट में एक एक्सेल फाइल देने को बोला है सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखते हैं इसमें क्या देता है ये, क्योंकि काफी बढ़िया टास्क है, एक रियल बंदे का काम है जो कि ये कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट आ चुकी है, रैंकिंग की है इसने सभी कैंडिडेट्स की, 22-23 जितने भी कैंडिडेट्स थे, और साथ ही में पीडीएफ से इसने डाल के ये अपनी एक्सेल शीट में डाल दिया। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ऊपर, यहाँ पे जिप फाइल दी गई थी, पीडीएफ की जिप फाइल। तो 22-25 पीडीएफ थी अलग अलग कैंडिडेट्स की, उन सबको पीडीएफ में जिप में डाला गया था। तो इसने पहले अनजिप किया खुद से, उसके बाद रैंक किया, उसके बाद एक एक्सेल शीट में डाला। तो देख रहे हो कितने सारे काम ये कर रहा है एक साथ। तुम्हें अनजिप करने की भी जरूरत नहीं है फाइल्स को, सिर्फ जिप फाइल भी दे दोगे, सभी काम ये खुद कर देगा। तो अभी अलग से टूल्स पे जाने की जरूरत नहीं है कि अनजिप वाले टूल पे तुम जा रहे हो या फिर इंस्टॉल करके रखा है अनजिप करने के लिए टूल, उन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें सिर्फ फाइल दे देनी है। तो ये फीचर काफी अच्छा है इस टूल का और इसे तुम यूज करके देख सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो इस प्रॉम्प्ट में एक वेबसाइट दी गई है, कंपनी वेबसाइट, और बेस्ड ऑन इट्स डिजाइन स्टाइल एंड विजुअल लैंग्वेज क्रिएट अ सेट ऑफ आइकन्स दैट वी कैन यूज इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे इसने आइकन्स बनाने को बोला है बेस्ड ऑन कंपनी वेबसाइट। जैसे कि तुम्हारी कोई कंपनी है, उसके लिए तुम कोई आइकन्स यूज करना चाहते हो, तुम्हारे ब्रांड किट में जो तुम ऐड कर सको, तुम्हारे प्रेजेंटेशंस में तुम ऐड कर सको अपने ब्रांड से रिलेटेड आइकन्स, तो वो यहाँ से ये बना के दे सकता है। इसको डाउनलोड करके अगर देखें तो देखते हैं कुछ खुलता है नहीं, वैसे तो डमी फाइल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ये आइकन्स कुछ बना के दिए हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये छोटे छोटे आइकन्स हैं वेबसाइट के बेस पे जो कि बना के दिए हैं। तो देख सकते हो कि आइकन्स भी बना के दे रहा है तुम्हारी ब्रांड के हिसाब से, तुम्हारी ब्रांड आइडेंटिटी के हिसाब से, तुम्हारी कलर स्कीम के हिसाब से। जो भी वेबसाइट होगी सिर्फ यूआरएल देना है और पूछना है कि ये बना के दो। तो तुम अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकते हो इसके थ्रू, अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, हर एक चीज में अपना ब्रांडिंग टच डाल सकते हो। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि मैनस एआई कर सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम यहाँ पे जाके टेस्ट कर सकते हो खुद। मुझे जो लगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने वो तुम्हें दिखा दी, और क्यों लगी मैंने वो भी बताया तुम्हें। जैसे ही टूल लाइव आता है वैसे हम इसको टेस्ट करने का ट्राई करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टूल को लेके, क्योंकि सही में ये मल्टीपल एआई एजेंट्स का काम एक एआई एजेंट कर सकता है। तुम्हें खुद अलग अलग एजेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इंस्टाग्राम पे तुम जाके फॉलो कर सकते हो हमें, वहां पे हम छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट डालते हैं, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।